वे 3 ठन गहना नु कहत रहा, ओकरा बाद होला का तारा कि यहाँ नीचवा 3 ठन गहना कौन रखले बड़ो, झुमका कनबाली रखले बड़ो। तो ये सब खुद घटिया है। कहता है कि भोजपुरी बदनाम है। जब पूछा जाएगा कि भोजपुरी को अश्लील लोग बोलता है, देखिए भोजपुरी अश्लील, हम भी इस सबको गरिया रहे हैं तो बेलू सिंगर को गरिया दिए। ये सब जो कर रहा है उसको गलिया रहा है, जो कर रहा है वो अपना पहले ले आई कि हमारा बाल उखाड़ ले। हमको घंटा ही सबसे डर नहीं लगता है, कौन हो बहन जो भी हो। पुलिस वाला जो डंटा होता है ना उसको मारिए मत, पूरा तेल लगा के अंदर डाल दीजिए कि मुंह के तरफ से निकल जाए। समाज में लोग चूतिया बैठे हैं कि ऐसे लोगों को देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। वहाँ शिक्षित लोग भी बैठते हैं लेकिन किसी अब देखो कब ले चले, अब नैखन क्लियर करत तो अपन वादा से मुकरत है जौन अपन माई से वादा कैले रहन कि बाप हमार लड़का ना खेले, हम माई के वादा पूरा करब। अब का जाने कहिया करियन भगवान जानस। पुलिस वाला जो डंटा होता है ना उसको मारिए मत, पूरा तेल लगा के अंदर डाल दीजिए कि मुंह के तरफ से निकल जाए। समाज में लोग चूतिया बैठे हैं कि ऐसे लोगों को देखते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। वहाँ शिक्षित लोग भी बैठते हैं लेकिन किसी के सिंह घेरा गया। महिला आयोग जो हरियाणा की है वो इस पर कार्रवाई की है। 2 तारीख को फरीदाबाद में पवन सिंह को पेश होना होगा। अब होंगे कि नहीं होंगे वो उनके ऊपर है, अच्छा है उनके वकील के ऊपर पे है कि कैसे सॉल्व होता है क्या होता है। बाकी पवन सिंह का नाम लोग कहता है कि पवन सिंह नाम नहीं एक सुकून है। इनके गाने में अब सुकून नहीं है, पहले जैसा गाना नहीं आ रहा है, अब कुछ भी आ रहा है। अब बताओ ना, कहा तरह की बबुआन गाना आई तो। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। अभी हमारे साथ हैं सूर्या भाई और सूर्या भाई से जानते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि भोजपुरी में कुछ ना कुछ बवाल होते रहता है हमेशा। तो जानते हैं सूर्या भाई से। सूर्या भाई कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, सब कोई के हर हर महादेव। पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर अंजलि जो है वो केस कर दी हैं फिर दोबारा, क्या मसला है आखिर? मसला क्या है, देखिए सबसे बड़ा रीज़न है कि कोई भी हो उसको उतना ही खोदिए जितना वो बर्दाश्त कर पाए। हमको लगता है कि पवन सिंह इसमें कम दोषी है। पवन सिंह के कुछ ऐसे फैन पेज वाले हैं जो ज़्यादा दोषी हैं। अब आप एक बात बताइए, मैटर बीता हुआ बहुत दिनों, हमको लग रहा है कि साल भर चलने वाला होगा। और ये मैटर पवन सिंह भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए माफ़ी भी मांग चुके थे, सारा मैटर सॉल्व हो चुका था। लेकिन पवन सिंह के फैन पवन सिंह को बड़ा दिखाने के चक्कर में कि पवन सिंह को बोलोगी तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, और वो लोग उसके कमेंट में जाके या वो अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे वीडियोस एडिट करके ट्रोल कर रहे थे। उसके हर एक पोस्ट पे लगभग 6 महीने साल भर से गाली दे रहे हैं। तो अगला उस डिप्रेशन से जाके उससे परेशान होके वो चीज़ कर रहा है। इसका भुगतान कौन भोगेगा? पवन सिंह। ये लोग पवन सिंह को बड़ा दिखाने के चक्कर में किसी और को इतनी माँ बहन कर देते हैं। अभी एक लड़के का मैं वीडियो देख रहा था, कोई है हुलास पांडे के भाई है, पता ना उनका संजय पांडे क्या नाम है, नाम उतना ध्यान नहीं है। वो कुछ बोले थे खेसारी लाल यादव को लेकर, अब उनको बंदा गाली दे दिया वीडियो बनाकर। आज वीडियो बना के माफ़ी मांग रहा है कि चाचा माफ़ कर दो, होली में नशा में बोला गिल बा, हई हो गिल बा, हो गिल बा। अरे पहले किसी का औकात पता कर लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? कौन क्या बोल रहा है, हर जगह हाथ घुसाना जरूरी नहीं है। घुसाइए जितना समझ में आए, ठीक है, सलीके से भी बोल सकते कि चाचा बोले अच्छा नहीं लगा, नहीं बोलना चाहिए, हो गया। लेकिन भाई साहब ये पवन सिंह को, मतलब पवन सिंह को तुम कैसे बोल दिया, तुम्हारी माँ बहनें कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे जगह में पवन सिंह घेरा गया। महिला आयोग जो हरियाणा की है वो इस पर कार्रवाई की है। 2 तारीख को फरीदाबाद में पवन सिंह को पेश होना होगा। अब होंगे कि नहीं होंगे वो उनके ऊपर है, अच्छा है उनके वकील के ऊपर पे है कि कैसे सॉल्व होता है क्या होता है। बाकी पवन सिंह तो दिक्कत में ही है, इसका कारण सिर्फ पवन सिंह के कुछ फैन पेज चलाने वाले हैं। लेकिन जो बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये पवन सिंह इसमें कहाँ गुनहगार है? अच्छा देखो, बीजेपी पार्टी का कोई गलती करेगा तो नाम तो बीजेपी का ही खराब होगा। बीजेपी पार्टी का कोई गलती करेगा तो नाम तो मोदी के बीच में आएगा कि मोदी के पार्टी का है। तो वैसा ही करेगा कोई, और अगर हम आज कुछ गलती करते हैं तो हमारा नाम पवन सिंह से जुड़ा है तो लोग कहेगा कि पवन सिंह का तो फैन था, ऐसा काम किया है। तो वो चीज़ें होती है। बिहार का कोई लोग अगर गंदा काम करता है तो बिहार बदनाम होता है, साथ में वो भी होता है। लेकिन मेन जो टारगेट किया जाएगा वो फैन को क्या टारगेट करेगी? वो ना किसी का फेसबुक उस इंस्टाग्राम पे किसी का थोबड़ा है ना कुछ है, खाली पवन सिंह का वीडियो डाला हुआ है तो उसको जानती तक नहीं है। तो किस चीज़ पे कार्रवाई करें? तो कार्रवाई एक पवन सिंह दिखते हैं तो पवन सिंह को ही फंसाया जा रहा है। तो ये तो मतलब जौ के साथ घुन पिसाने वाला हाल है। इन लोगों की ही गलती है, इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए।
सुनने में ये भी आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक होने वाला है। सुनने में तो अब तलाक तो आज से सुना था आदमी, 10 साल से सुना था कि तलाक होके वाला बा। अच्छा छोड़ो सुन, लेकिन सुनत 25 सुनत तारीख आदमी को क्लियर शायद हो सुनत- जाएगा। अब क्लियर भाई जब कोर्ट के हाजिरी आवेला तब होला कि अब की क्लियर हो जाई, तब की क्लियर हो जाई। तो कबो ऊ ना आवेले, तो कबो वकीले साहब ना आवेले, तो कबो जज साहब ना आवेले। तो ऐसा ही चला था। अब देखो कब ले चली। अब नैखन क्लियर करत तो ऊ अपन वादा से मुकरत रहे, जौन अपन माई से वादा कैले रहन कि बाप हमार लइका ना खेलैले, हम माई के वादा पूरा करब। अब का जाने कहिया करियन भगवान जानस। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह दूसरी शादी कर लिए हैं। कैसे खोले? एक न्यूज वाला चला रहा था। न्यूज चलाने से नहीं ना होगा, उतना है ही नहीं कि वो कर लेंगे। कानून से ऊपर थोड़ी है पवन सिंह। कानून से ऊपर तो सलमानो खान नहीं खन, ना संजय दत्त बड़ा है, कोई नहीं है कानून से ऊपर। तो कानून के खिलाफ थोड़ी जा सकते हैं। जब तक आपका तलाक क्लियर नहीं होगा आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं बुढ़ापा तक। लेकिन माही सिंह देखने को बार बार मिल रही है उनके वो साथ। तो देखने से तब जाएगी तो उनका भौजी लिखेला सा, कौन रिलेशन से भौजी लिखेला सा। मैंने पवन सिंह के संगे जो काम करता वो भौजी हो गई। जिसको मन उसको भौजी बना लेना है। तो जब वह भौजी है तो ज्योति सिंह कुछ करत रही तो उनका काहे तू लोग ट्रोल करत रह। ज्योति सिंह जाए के सोफा कूलर एसी के प्रचार करत रही तो का दिक्कत बा? भौजी तो है ना, भौजी तो हम लोग माही का जाने का नाम माही सिंह जो भी है वो भौजी भइल बड़ी। तो उनके के देखल यहाँ गलती पवन सिंह में ना के बराबर है। ये फैन जो सब है ना, कुछ कुछ सब फैन को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो पवन सिंह को गर्त में लेके जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ज्योति सिंह 10 करोड़ की मांग की है तलाक में, ऐसा है क्या? ए भाई तो कहिए से सुने में आवता, कहिए से आदमी सुना था। अब का बा का नहीं है, पवन सिंह जाना सा, ज्योति सिंह जाना सा। लेकिन ज्योति सिंह सफाई ये दे रहे हैं कि मैंने ये नहीं बोला कि पैसा हमको चाहिए, मुझे पवन सिंह के साथ ही रहना है। अब वो तो पवन सिंह रखें कि ना उनका ऊपर बा, उनका संग मन मानता कि नहीं खे मानत। हमारा तारा जरा मने ना मानी तो हम बरियारी थोड़े रख ले। जब आपका हमारा संबंध ही सही नहीं रहेगा, आपका हमारा रिलेशन ही सही नहीं रहेगा, तो आगे वंश की वृद्धि कैसे होगी संगे रहला से? बाकी अब इतना दिन ना रहो, इतना दिन से अनुभव चलो था 10 साल से, तब हमारा नहीं लगत कि साथ रही लो कि ना रही लो, भगवान के ऊपर बा। अच्छा, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें गोलू राजा डायरेक्ट यूट्यूबरों को गाली दे रहे हैं। तो यूट्यूबर में सब नहीं ना आता। अब यूट्यूबर मान लो जे जाए के रिकॉर्डिंग करता काहे खातिर गाली देता रहे। अब हमनी के वो श्रेणी में ना आई ले जो श्रेणी, बाकी यूट्यूबर के गाली देता रहे तो हाँ हम ओकनी के बहन मतारी कर दी। अब तारा कम्युनिटी गाइडलाइन है जी ना, तो हम अभी दे देव गाड़ी, हमारा देव देरी थोड़ी लगी। स्टेज पे जो ये सब प्रोग्राम गिरी कर रहा है, कोई माइक किसी के चोली में डाल दे रहा है, कोई माइक अपने अगवाड़ा में लगा के ऐसे ऐसे कर रहा है, ये सब कौन किस टाइप का एमसी है? सिंगर ये सबसे बड़ा भड़ुआ है कौन? कोई स्टेज से फेंक दे रहा है, स्टेज से कोनो फेंक दे रहा है, स्टेज पे कोनो अपन देवी देवता को कह दे रहा है कि काली जी के मंदिर पर टांग के एथी लेवे लागब तो हई करे लागब। तो ये सब सबसे जिहादी है। ये सब हिंदू हईले नहीं है। जो ऐसा सब करता है ना, ये सब हिंदू हईले नहीं है। तो हम भी ये सबको गरिया रहे हैं, तो बेलू सिंगर को गरिया दिए। ये सब जो कर रहा है उसको गलिया रहा है, जो कर रहा है वो अपना पे ले आई कि हमारे बाल उखाड़ ले। हमको घंटा ही सबसे डर नहीं लगता है। कौन हो बहन, जो भी हो, सही कर रहे हो सही करो। स्टेज पे जो जिस तरीके का छिनरपंती सब करता है, पुलिस वाला जो डंटा होता है ना, उसको मारिए मत, पूरा तेल लगा के अंदर डाल दीजिए कि मुंह के तरफ से निकल जाए। और समाज में लोग चूतिया बैठे हैं कि ऐसे लोगों को देखते हैं और कुछ बोलते नहीं है। वहां शिक्षित लोग भी बैठते हैं, लेकिन किसी के मारो वहीं पर 4 हाथ की जबलक फाट जाए। ऐसे लोगों को प्रोग्राम क्यों करो? प्रोग्राम कर रहे हो सही ढंग से करो, नहीं करना है मत करो। तुम अश्लीलता की हर सीमा पार कर दे रहे हो स्टेज पे। लेकिन ऐसा हरकत भोजपुरी के एक बहुत बड़े स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल भी किए हैं। एक महिला के साथ, महिला से बोल रहे हैं कि आगे आओ हई 3 थान गहना ले ला। तो दे दे सुनकर मेहरारू नहीं किया, अपन मेहरारू के 3 थान गहना दे दे। ओकरे कहे 3 थान गहना देता रहा। ई लो स्टेज पर चढ़ेला, हमारा लगेला कि हीरोइन पी लेवेला, कि चरस पी लेवेला, कि का पी लेवेला, कि नशा कंट्रोले ना होला। कौन 3 थान गहना 3 थान गहना नु कहता रहा। ओकरा बाद होला का तारा कि यहाँ नीचा 3 थान गहना कौन रखले बड़ो? झुमका कनबाली रखले बड़ो? तो ई सब खुद घटिया है।
कहता है कि भोजपुरी बदनाम है। जब पूछा जाएगा कि भोजपुरी को अश्लील लोग बोलता है, देखिए भोजपुरी अश्लील करके रखे हो, अश्लील नहीं है, प्रॉपर अश्लील करके रखे हो। तो भोजपुरी को अश्लीलता की तरफ बड़े स्टार ही लेके जा अरे रहे यार हैं। छोड़िए ना, भोजपुरी का नाम निशान ये लोग बनता है स्तंभ। ये लोग स्तंभ है, कुछ नहीं है। आज देखिए ना भोजपुरी कहाँ बज रहा है, हमको तो नहीं सुनाई दे रहा है। आज तो मगा ही निकल रहा है ये लोग से आगे। ये लोग खाली ऑडियंस रखले है सबसे ज़्यादा, लेकिन इन लोग के पास वो चीज़ नहीं है जो पब्लिक को दे पाए। ये लोग अश्लीलता परोसता है, अश्लीलता देता है, स्टेज पे भड़ुआगिरी करेगा, स्टेज पे बढ़िया गाना गाएगा नहीं इन लोगों को मतलब क्या कहें, स्टेज पे ज़्यादा बकचोदी होता है कि उनको टारगेट कर लो, 2 शब्द उनको बोल दो, 2 शब्द। अरे भाई तुमको आदमी बुलाया है इंटरटेनमेंट के लिए कि तुम्हारा भाषण सुनने के लिए, तुम नेता होता हो। स्टेज पे ये लोग पहले तो 4 घंटा भाषण देगा और 10 मिनट गाएगा, एक लाइन, बस हो गया ये लोग का प्रोग्राम खत्म। विवाद में घेर के ये लोग ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार बोले जा रहे हैं। विवाद से दूर हो जा लो, बढ़िया काम करस लो, कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी ये लोग भोजपुरी के, ये लोग चाहते कि हम जैसे ख़त्म हुई भोजपुरी के ख़त्म कर दी, तो बचावे के पड़ी एजा के लोग के, एजा के जनता के, एजा के सरकार के। ए पर एक्शन लेवे के होई कि जो भी स्टेज पे अश्लीलता होता है ओकरा पे रोक लगावे सरकारे लगा सकता। हमारा तारा लगेला से तो रोक लगी ना। ठीक। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का बर्थडे मनता है और सुनने में आता है कि ज्योति सिंह भी आई थी बर्थडे मनाने के लिए। अब क्या जाने, हम तो वीडियो तो नहीं देख रहे हैं तो कैसे बता दें। अब अंदर से आई हो, मिली हो तो वो अलग बात है। हमको तो कुछ ना फोटो दिखाया ना वीडियो दिखाया, ना हमको इस चीज़ की जानकारी है, आप ही बता रहे हैं। लेकिन उसको सोशल मीडिया पर चलाने से रोक कर दिया गया था। अब जो भी हो, कतनो रोकल जीते तो वो तो तनी से चलिए जाइए हो, अगल बेड़ तक का दिक्कत बजास। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल अपना बर्थडे पटना में मनाते हैं, एक होटल में मनाते हैं। उसके बाद उनके फैंस बोलते हैं कि लकीर ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल ही खींचते हैं। देखिए एक वो बात जान जाइए, जो भी जिसका चाहने वाला है उसको लकीर खिंचवाई में करेगा। अगर कोई पवन सिंह को मानता है तो पवन सिंह को कहेगा कि ये लकीर खींचते हैं, कोई खेसारी लाल यादव को मानता है तो कहेगा खेसारी लाल यादव लकीर खींचते हैं, और कोई किसी और को मानेगा तो उसको कहेगा कि ये लकीर खींचते हैं। तो वो बात की बात है, सब कोई लकीरें खींचता है, या कोई कुछ करता नहीं है, खाली लकीर खींचने लोग आया है। या लक्ष्मण रेखा तिल छटवा ना घूमे लसने उन्हें तो एगो चिन्हिया खा चल जाला, उहे कुल खींचे, कुल आइल बा लोग गाना गावे थोड़े आइल बा, लकीरें खींचे आइल बा। आजकल गाना होत कहाँ बा, ना गाना बढ़िया ना फिल्म के तो नामो निशान मिटा दो कि फिल्म बढ़ लो बा। भोजपुरी का फिल्म देखने कौन जाता है? कुकुर ना देखे जाए साला फ्री में, कुत्ता एक देखने नहीं जाएगा। इन लोग का फिल्म का अस्तित्व इतना गिरा हुआ है। अच्छा जाते जाते ये बताइए, पावर स्टार पवन सिंह का गाना कब तक आ रहा है? तो गाना का तो एगो पोस्टर आया है, वो डकैत फिल्म का, जो 28 मार्च को रिलीज़ हो रहा है। टाइमिंग कुछ पता नहीं है, टाइमिंग उस पर डाला भी नहीं गया है। अब जब भी रिलीज़ हो, 28 तारीख को रिलीज़ होगा। टाइमिंग कुछ कंफर्म नहीं है। 10 तारीख को फिल्म आ रही है, 10 अप्रैल को। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 29 तारीख को उनका एक और भोजपुरी का और गाना आ रहा है, बबुआन करके कुछ। उसका हमको जानकारी नहीं है, आ रहा है तो बढ़िया है। बबुआने या हिरान का बसलो। जातिवाद भोजपुरी में बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, सब गाना सुन के हम नहीं सुनते हैं भोजपुरी गाना। पवन सिंह का सुनना होता है तो पुराना गाना सुनते हैं, नहीं तो हम हरियाणवी गाना, पंजाबी गाना सुनते हैं। अब नफरत हो गया है इन लोगों के गाने से। कहें कि ये लोग गाना अब इमोशन वाला नहीं गा रहे हैं जिसको सुन के लगे सुकून है, सुकून मिले। हाँ, पवन सिंह का नाम लोग कहता है कि पवन सिंह नाम नहीं, एक सुकून है। इनके गाने में अब सुकून नहीं है, पहले जैसा गाना नहीं आ रहा है। अब कुछ भी आ रहा है। अब बताओ ना, कहा तरह की बबुआन गाना आई तो हम तो ना सुनब। हम पंडित जी हैं तो हम ना सुनब। बबुआन, चमरान, हिरान और कौन कौन पसवान को, इहे कुल गाना गावो लो। दादा स्टार हो लो तो हम लोग को कुछ बढ़िया चीज गावे के चाहिए। तो तू लोग बबुआन हिरान में लागल बड़ा। सुनला बोले में कोई सलमान खान कहे ना का दिला है खान पगाना। अरिजीत सिंह कौन जाती है, राजपूतन हुआ, कहे ना का दिला है बबुआन गाना। उनको सब बढ़िया सिंगर के हुआ। सोनू निगम कहे ना अपना जाति पे गा दिला है गाना। बॉलीवुड में जातिवाद थोड़ी गाना कोई गाना। ये लो यार खिचड़ी कर दिया, मतलब क्या कहीं, छोड़ा हटाओ। तो ये थे हमारे साथ सूर्या भाई, और जाने बहुत सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।